नमस्कार मित्रों। एक बार आज हम नई क्लास लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक जलवायु विज्ञान के इश्यूज पर। आजकल बहुत बड़ा चर्चा में रहता है कि ये जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, इन चक्रवातों का पर्टिकुलर नाम आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी भारत के उत्तर पश्चिम और पश्चिम राज्यों को प्रभावित किया, जिसका नाम था बिपरजॉय। और इससे कुछ समय पहले भारत के संपूर्ण पश्चिम तट को प्रभावित किया एक साइक्लोन ने, जिसका नाम था तोकते या ताउते के नाम से जाना गया। इसी तरीके से गति, मोचा, ऐसे कई साइक्लोन के नाम आपने सुने हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, इनका नाम कैसे निर्धारित होता है, कौन निर्धारित करता है, और कुछ पूर्व में जो निर्धारित किए चक्रवात है वो कौन से हैं, आगे आने वाले समय में चक्रवात आएंगे उनके क्या नाम रखे जाएंगे। ये सारी चीजें हैं, इस पर हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि दुनिया के अंदर साइक्लोन कहाँ कहाँ आते हैं, उनके इफेक्टिव जोन कौन कौन से हैं। देखो, दुनिया में चक्रवात दो तरह के होते हैं। जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से जानता है, या फिर सामान्य मानस के बारे में बता दूं कि दुनिया में दो जगह ऐसी हैं बहुत बड़े पैमाने पर जहां साइक्लोन पैदा होते हैं। एक तो जगह है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब मध्य अक्षांशों के अंदर, ये सिंपली भाषा में कहें तो हिमालय से उत्तर का जो पूरा बेल्ट है पूरे वर्ल्ड का, वहां। और एक बेल्ट होता है गर्म प्रदेश, जिसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। जो भारत और उसके आसपास के जो साइक्लोन आते हैं वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं या उष्ण कटिबंधीय तूफान कहलाते हैं। और जो मध्य अक्षांशों में आते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय के ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होते, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम आते हैं। तो हम सीधा जिक्र करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम का क्या सिस्टम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइक्लोन दुनिया में दो जगह पैदा होते हैं। एक तो शीतोष्ण बेल्ट के अंदर पैदा होते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं यूज किया जाता है। जो उष्ण कटिबंध में पैदा होते हैं उनके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है। उष्ण कटिबंध में दुनिया के बहुत सारे बेल्ट है जहां ये पैदा होते हैं। जैसे हिंद महासागर में भी पैदा होते हैं, प्रशांत महासागर में भी पैदा होते हैं। प्रशांत महासागर में ये उत्तर में भी पैदा होते हैं, दक्षिण में भी पैदा होते हैं। हिंद महासागर में भी उत्तर में पैदा होते हैं, दक्षिण में भी होते हैं। और अटलांटिक महासागर में भी उत्तर में भी पैदा होते हैं, दक्षिण में भी पैदा होते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा विस्तार से अपने भारत के आसपास वाले का पढ़ेंगे और उसके बाद हम दुनिया के दूसरे देशों वाला भी शॉर्ट के अंदर देखेंगे। तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि ये जो चक्रवात है वो दुनिया में दो जगह पैदा होते हैं, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के जो साइक्लोन होते हैं वो बहुत ही खतरनाक साइक्लोन की कंडीशंस में आते हैं और इनकी दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो मैं कुछ एरियाज आपके सामने ले आता हूं कि भी कहाँ कहाँ इनके है वो पर्टिकुलर नाम होते हैं। जैसे ये वर्ल्ड मैप है अपने सामने, सबसे पहले अपन अपने बेल्ट का समझ लें। ये हमारा बेल्ट है, यानी जो भारत और उसके आसपास का इलाका है। देखो, ये हिंद महासागर है और ये हिंद महासागर का नॉर्दर्न एरिया है। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी एरिया है। ये हिंद महासागर का उत्तरी क्षेत्र है। इस बेल्ट के अंदर साइक्लोन आते हैं तो उनका पर्टिकुलर नाम हमारे यहां से दिया जाता है। देखो, विश्व के अंदर एक वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, WMO, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से जाना जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बहुत सारे सदस्य देश हैं, जिसमें अपना भारत भी एक सदस्य देश है।
सन 2000 से पहले दुनिया में जहां भी चक्रवात आते थे उनके लिए वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही नाम रखता था और अपने हिसाब से नाम दिए जाते थे। सन 2000 के बाद में वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अलग अलग सेक्टर बना दिए। प्रशांत महासागर के लिए अलग एरिया बना दिया, हिंद महासागर के लिए अलग एरिया बना दिया, और वहां की संस्था का मतलब होता है उसके आसपास जो देश पड़ते हैं उनके अंदर जिस देश के पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी अधिक है उसका कोई मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कोई मौसम विज्ञान विभाग है जो साइक्लोन के बारे में चेतावनी देता है, उसके पूरे डेटा का है वो ध्यान रखता है, उसको ये जिम्मेवारी सौंप दी कि आप आपके बेल्ट में नाम दीजिए। तो ये जो हमारा बेल्ट है, हमारे बेल्ट के अंदर करीबन 13 देश आते हैं। मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कौन कौन से देश है। तो इन 13 देशों के आसपास जो साइक्लोन पैदा होता है यानी उत्तरी हिंद महासागर में जो साइक्लोन पैदा होता है उस साइक्लोन की समस्त चेतावनी वगैरह का काम होता है वो भारत का मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, जिसको IMD ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र डिपार्टमेंट कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है, जो हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों के बारे में निगरानी रखता है। और इसके आसपास के जो 13 देश है वो 13 देश मिलकर के और एक नामों की सूची देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह कि यहाँ जो 13 देश है वो 13 देश मिलकर के और अपने एक पर्टिकुलर चक्रवात का नाम देते हैं वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, और वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो सूची है वो IMD को प्रोवाइड करवाता है और फिर बारी बारी से नाम रखे जाते हैं। पहले हम देख लें 13 देश कौन से हैं। देखो हमारे यहाँ 13 देश, एक तो भारत पड़ता है इस बेल्ट में, एक म्यांमार है और एक थाईलैंड है, इसके अलावा एक श्रीलंका है, एक बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ मालदीव पड़ेगा, मालदीव सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ होगा मालदीव, यहाँ मालदीव है। इसके अलावा पाकिस्तान आता है इस बेल्ट में, ईरान आता है इस बेल्ट में, ओमान आता है इस बेल्ट में, और एक है यूएई आता है, और एक आता है कतर, और एक आता है यमन। ये जो देश है, इन देशों के आसपास जो भी साइक्लोन पैदा होगा तो उसका नाम ये देश मिल करके रखते हैं। तो बात मोटी मोटी आपको समझ में आ गई होगी कि उत्तरी हिंद महासागर में पैदा होने वाले चक्रवातों का नाम यहाँ के पड़ोसी देश है वो अपनी एक सूची प्रोवाइड करवाते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्रमशः मतलब अल्फाबेट लेता है। जैसे इनका जो अंग्रेजी सीक्वेंस है, सबसे पहले बांग्लादेश का आता है, उसके बाद में आता है इंडिया का, और उसके बाद में आता है ओमान का नहीं, ईरान का आएगा। इस तरीके से अंग्रेजी का वर्णाक्षर के अंदर सीक्वेंस बना हुआ है। और उसके बाद में पाकिस्तान का आएगा, फिर कतर का आएगा PQ, उसके बाद R का है नहीं, और S का आ जाएगा, जैसे श्रीलंका आ जाएगा, सऊदी अरेबिया आ जाएगा, और उसके बाद T के अंदर थाईलैंड का आ जाएगा, और U में आएगा नहीं, V के अंदर यमन आ जाएगा, U के अंदर यमन आ जाएगा, UAE आ जाएगा। इस तरीके से 13 देशों का कंटिन्यूअसली सीक्वेंस बना हुआ है, और वो 13 देश बारी बारी से अपना है वो नाम पहले से सूची प्रोवाइड करवा देते हैं। लगभग 10-15 साइक्लोन का नाम है वो अपनी तरफ से दे देते हैं। तो इस तरीके से 13 देश जब एक बार की 10-10 चक्रवातों की सूची देते हैं तो 130 चक्रवातों की सूची एक बार बन जाती है। और उसके बाद बारी बारी से इस पूरे बेल्ट के अंदर कहीं पर भी यदि चक्रवात उठता है तो उसका नाम इन्हीं देशों के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अभी जो चक्रवात आया है जिसका नाम था बिपरजॉय, ये दिया था बांग्लादेश ने, बिपरजॉय ये नाम बांग्लादेश ने प्रोवाइड करवाया था। और इससे पहले जो नाम आया था वो नाम था यमन का। सीक्वेंस के अंदर यमन सबसे लास्ट में, और यमन ने जो अपना नाम दिया था साइक्लोन का, उसका नाम था मोचा। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल ही बात होगी। तो अभी बांग्लादेश का बिपरजॉय था, इससे पहले जो सीक्वेंस में सबसे लास्ट यमन आता है, यमन ने अपना नाम दिया था, उसका नाम था मोचा। और उसके बाद अगला इंडिया का है, ध्यान रखना, अगली बारी है इंडिया की। और अगला जो नाम इंडिया का है वो नाम है तेज, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आएगा ईरान का हामून, भारत का
अगला चक्रवात जो भी होगा वो तेज होगा, और उसके बाद ईरान का होगा वो होगा हामुन। कहीं पर भी उठे चक्रवात, जरूरी नहीं जैसे थाईलैंड के अंदर साइक्लोन आया तो इस बेल्ट के अंदर, जैसे अभी बांग्लादेश का विपद जो चला गया, बांग्लादेश के बाद इंडिया की बारी, इंडिया ने अपना तेज दे रखा है, और ये कहीं पर भी इस बेल्ट के अंदर चक्रवात उठेगा तो उसका नाम तेज होगा, जरूरी नहीं है वो भारत के अंदर साइक्लोन आए। और भारत तेज, इससे जो पूर्व भारत ने जो नाम दिया था, यानी भारत का जो बारी आई थी उसका नाम था गति, गति साइक्लोन। और ये गति साइक्लोन यमन के अंदर, यमन और सोमालिया के अंदर आया था, इसने यमन और सोमालिया को प्रभावित किया था। तो अभी जो आगे साइक्लोन आएगा वो भारत का होगा, यानी आसपास कहीं पर भी पैदा होगा भारत का होगा तेज, और उसके बाद होगा ईरान का यामुन, हामुन। तो ये हो गया हिंद महासागर के इन बेल्टों के अंदर जो नाम देने का सिस्टम है। तो ये देश मिलकर के अपना नाम प्रोवाइड कराते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद दुनिया की अलग अलग बेल्टों के अंदर कौन नाम देता है, इसको थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं। ये नॉर्थ अटलांटिक एरिया है, ये बेल्ट, इसको नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक के अंदर यदि साइक्लोन आएगा, नॉर्थ अटलांटिक बेल्ट में यदि साइक्लोन आता है तो यूएसए का एक मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसका मुख्यालय है मियामी में, मियामी। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मियामी में स्थित है। तो वो मियामी वाला है वो इस बेल्ट का नाम देगा। और यहाँ पर्टिकुलर देशों से नाम नहीं लिए जाते हैं, यहाँ अल्फाबेटली यू वाई डब्ल्यू वी इस तरीके के नाम होते हैं, जो 4-5 वर्णाक्षर ही यूज किए जाते हैं। बेसिकली यहाँ के जो नाम होते हैं वो स्त्री पुरुषों के नाम पे रखे जाते हैं, स्त्री पुरुषों के नाम पे रखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये प्रश्न कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर अपना जो है नॉर्थन हिंद महासागर का है उसका बेसिकली पूछा जाता है। तो ये तो हो गया अपने नॉर्थ अटलांटिक का। इसके अलावा यदि प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से के अंदर साइक्लोन आते हैं, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है, ये यहां से लेकर के यहां। तो बेसिकली मैं बात करूंगा उष्णकटिबंध वाले बेल्ट की, यानी इससे नीचे नीचे वाले की। इस बेल्ट के अंदर यदि साइक्लोन आते हैं तो इस बेल्ट में साइक्लोन के दो अलग अलग केंद्र नाम रखते हैं। यदि 113 डिग्री से लेकर के और अमेरिका के तट तक साइक्लोन आते हैं तो उसका तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मियामी ही रखता है नाम। और यदि 113 से इधर 180 तक आता है तो यहाँ एक उत्तर प्रशांत मौसम विज्ञान केंद्र बना हुआ है जिसका केंद्र है होनोलुलु में। होनोलुलु, होनोलुलु जो हवाईयन द्वीप का एक द्वीप है, तो वहां का जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो नाम देता है। तो ये हो गया पूर्वी प्रशांत का, समझ में आ गई बात। उसके बाद ये पश्चिम प्रशांत है। पश्चिम प्रशांत के अंदर दो मौसम विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, एक जापान का कर रहा है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और एक फिलीपींस का कर रहा है मौसम विज्ञान केंद्र। फिलीपींस वाले का जो क्राइटेरिया है वो 5 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, यानी इस बेल्ट के अंदर यदि साइक्लोन आएगा तो इसका जो नाम रखेगा वो फिलीपींस रखेगा, और इससे ऊपर ऊपर यदि आएगा तो उसका जापान वाला नाम रखेगा। और एक सिचुएशन ये भी बनती है कि कई बार साइक्लोन फिलीपींस सागर के अंदर या फिलीपींस में पैदा होकर के जापान साइड में बढ़ते हैं तो उसके दो नाम होते हैं। फिलीपींस वाले बेल्ट के अंदर वो फिलीपींस राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा दिया गया नाम चलता है, जैसे ही वो जापानी बेल्ट में जाता है तो वहां जापान उसका अलग से नाम देता है, तो कंफ्यूजन होता है। बेसिकली एक आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि ये चक्रवातों का नाम क्यों दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि एक ही बेल्ट में एक दो चक्रवात पैदा हो जाते हैं, और यदि चक्रवातों का पर्टिकुलर नाम नहीं हो तो कंफ्यूजन हो जाता है देशों में कि कौन सा चक्रवात है वो किस साइड्स के अंदर जा रहा है। तब इन चक्रवातों के नाम देने की प्रथा शुरू हुई। तो ये हो गया पश्चिम प्रशांत की बात भी हो गई, और ये होगी पूर्वी प्रशांत की बात। उसके बाद थोड़ा हम दक्षिण प्रशांत पे आ जाएं। ये दक्षिण प्रशांत है, ये वाला बेल्ट है। दक्षिण प्रशांत के अंदर
भी दो बेल्ट काम कर रहे हैं। एक तो पापुआ न्यू गिनी का कर रहा है और एक न्यूजीलैंड वाला काम कर रहा है। ऊपर वाले बेल्ट में बेसिकली इनका अक्षांशों के हिसाब से डिवाइडेशन है कि इससे ऊपर बेल्ट आएगा तो पापुआ न्यू गिनी देगा और इससे नीचे आएगा तो न्यूजीलैंड है वो नाम देगा। तो ये दक्षिण प्रशांत की बात हो गई। उसके बाद यदि दक्षिण हिंद महासागर की बात करें, ये थोड़ा अच्छा मामला बनेगा। यहाँ ये दक्षिण हिंद महासागर है, ये बेल्ट दक्षिण हिंद महासागर में पड़ेगा। इंडोनेशिया भी इसमें साथ में आएगा। ये इस बेल्ट के अंदर जो साइक्लोन आते हैं उनका स्पष्टता अलग अलग डिवाइडेशन है। इधर जो भाग आता है यानी पूर्वी भाग में लगभग 90 डिग्री ईस्ट से लेकर के यानी 90 डिग्री ईस्ट से लेकर के अफ्रीकी तट तक यदि जो आता है तो उसमें एक तो मेडागास्कर केंद्र बना हुआ है, मेडागास्कर का वो नाम देता है। और एक और है इसका, सॉरी मैं अभी आपको बता देता हूं, मॉरिशस का एक मॉरिशस के अंदर केंद्र है। तो ये दोनों मिलकर के नाम देते हैं मेटियो मेडागास्कर और मॉरिशस मौसम विज्ञान केंद्र। ये तो रखता है इधर वाले भाग में यानी पश्चिम में। इधर वाले भाग में दो तीन काम कर रहे हैं, एक तो इंडोनेशिया का भी सिस्टम काम कर रहा है और एक ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम काम कर रहा है। तो उत्तरी भाग के अंदर आते हैं तो वहां इंडोनेशिया वाला अपना नाम जारी करता है और दक्षिण भाग में आता है तो ऑस्ट्रेलिया वाला करता है। इसमें ऐसा देशों के द्वारा सूची प्रोवाइड करने का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ जो मेडागास्कर का मेटियो के अंदर है, मॉरिशस का है, इनके अंदर देशों द्वारा सूची प्रोवाइड करवाने का सिस्टम है। इसके अलावा दक्षिण अटलांटिक का एक बेल्ट और रह गया है, ये दक्षिण अटलांटिक के अंदर साइक्लोन है वो बेसिकली दक्षिण अमेरिका को प्रभावित कर रहे हैं। इस बेल्ट के अंदर यदि कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम रखता है, ब्राजील का मौसम विज्ञान केंद्र है वो नाम रखता है ब्राजील मौसम विज्ञान केंद्र। तो ये हो गया कि दुनिया के अंदर जो उष्ण कटिबंध की चक्रवात है उनके नाम कौन कौन प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली हमारे हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में 13 कंट्रीज हैं, वो अपने अपने नाम प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ जो चक्रवात पैदा होता है उसका चेतावनी केंद्र बना हुआ है आईएमडी दिल्ली के अंदर। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इन 13 देशों से नाम लिए जाते हैं। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो सूची है वो आईएमडी को उपलब्ध करवाता है और बारी बारी से अंग्रेजी के अल्फाबेट क्रम में, जैसे पहले बांग्लादेश का आएगा, उसके बाद इंडिया का आएगा, उसके बाद ईरान का आएगा, इस तरीके से जिन जिन देशों ने जो नाम दिए हैं उन नाम को है वो चक्रवातों को रख दिए जाएंगे। पूर्व में जो चक्रवात आया वो विफर जो है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। अगला चक्रवात इस बेल्ट में कहीं पर भी आएगा तो वो भारत का होगा जिसका नाम होगा तेज। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम आगे ज्योग्राफी की कुछ अन्य जानकारी और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल सेशन भी लेकर के आएंगे। अगले वीडियो में हम एक बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।